Today we start the next part of complex number. Next part of complex numbers. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का 5th वीडियो ये है। इस पार्ट में हम पहले देखने वाले हैं व्हाट इज अर्गन डायग्राम। अर्गन डायग्राम और इसी को बोला जाता है कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन इसके बारे में मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने इस चीज़ को बोला था रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। वही चीज़ हम आज दोबारा देखने वाले हैं। तो हम जब कॉम्प्लेक्स नंबर निकालते हैं तो जैसे हर नेचुरल नंबर नंबर लाइन पे होता है, हर होल नंबर, हर इंटीजर, तो एवरी रियल नंबर मस्ट बी लाई ऑन द नंबर लाइन। तो हम जब कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते थे, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो यहाँ पे हम दो नंबर लाइन निकालते थे। वन इज अ हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन, another is vertical number line which is perpendicular to the horizontal. The point of intersection is called origin. और हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते थे एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को बोलते थे हम वाई एक्सिस। ओरिजिन के राइट हैंड साइड को हम हमेशा पॉजिटिव नंबर लेते हैं और विच इज कॉल्ड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और लेफ्ट हैंड साइड जो होता है ओरिजिन का, वहाँ पे हम हमेशा निगेटिव नंबर प्लॉट करते हैं विच इज कॉल्ड निगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन के जो अपर साइड है, ऊपर वाला अबो द ओरिजिन, वी प्लॉट द पॉजिटिव नंबर्स। दैट एक्सिस इज कॉल्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस। एंड द बिलो साइड हम हमेशा निगेटिव नंबर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड निगेटिव वाई एक्सिस। तो दो एक्सिस रहते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड देर आर 4 क्वाड्रेंट्स फ्रॉम दिस 2 एक्सिस। तो ये दो एक्सिस की वजह से हमको क्या मिलते हैं, 4 क्वाड्रेंट मिलते हैं। इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स एंड वाई बोथ कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव बट वाई इज पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ कोऑर्डिनेट्स आर नेगेटिव। थर्ड में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। तो हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी यूज करते हैं। जब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज करते हैं तो दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन। और वो जो रिप्रेजेंटेशन है, नंबर दिखाना है, दैट इज कॉल्ड अर्गन डायग्राम। दैट डायग्राम इज कॉल्ड अर्गन डायग्राम। लेट अस एक्सप्लेन दिस थिंग। तो हम क्या करेंगे अभी, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर में एक रियल पार्ट होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसमें रियल पार्ट है z और इसमें इमेजिनरी पार्ट जो है वो है y। तो हम क्या करते हैं, जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट इज डिनोटेड ऑन एक्स एक्सिस। रियल पार्ट इज रिप्रेजेंटेड ऑन एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस। तो उसको बोलते हैं रियल एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस पे हमेशा रियल जो पार्ट है, जो नंबर है रियल पार्ट का z का, वो आता है। एंड वाई एक्सिस पे हमेशा जो इमेजिनरी यूनिट है, वो इमेजिनरी जो पार्ट है z का, वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वाई एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। तो वही सिस्टम को लेके हम रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस निकालते हैं और यही कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहाँ पे प्लॉट कर सकता हूँ। लेट अस assume that x y are positive, then this complex number lie in a first quadrant, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो वो जो पॉइंट रहेगा, let us assume that this is the point P
हुज कोऑर्डिनेट्स आर x, y। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया PQ, तो दिस लेंथ OQ which is x coordinate of P, positive x coordinate, and if I draw a perpendicular on y axis as PR, then length OR is y, which is called y coordinate of P. So P have two coordinates, x coordinate and y coordinate. Here in first quadrant both coordinates are positive. तो ये P point represent the complex number Z. The point P whose coordinates are x, y is represent the complex number Z. मतलब एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम ग्राफ निकाल सकते हैं, एक डायग्राम निकाल सकते हैं। दिस डायग्राम इज कॉल्ड अर्गंट डायग्राम। दिस डायग्राम इज कॉल्ड अर्गंट डायग्राम। तो हमको इसके ऊपर कुछ एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, तो आपको शायद इससे अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो आई टेक अ क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ड्रॉ द अर्गंट diagram of following complex numbers। तो फर्स्ट थिंग है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का अर्गंट डायग्राम निकालो। तो मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ। मैं फर्स्ट लेता हूँ, मैं उसको Z1 बोलता हूँ, Z1 = 3 - 2i। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर मैं लेता हूँ -6i। थर्ड कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ मैं -2 + 5i। फोर्थ कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ मैं only 3, which is called Z4। मैं फिफ्थ कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ Z5 = 1 + i, and the last one is Z6 is equal to -√2 - 3i। So I have 6 complex number which are represent on the coordinate system or which are represent on complex plane। तो उसका हमको अर्गंट डायग्राम निकालना है। समझ में आया? तो देखो, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट था लेट, फर्स्ट है Z1 जो था 3 - 2i। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इज represent by the point, चलो उसको लेता हूँ मैं A। ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट A से, और उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे 3 - 2, विच लाई इन। तो 3 - 2 पॉइंट कहाँ पे आता है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वो आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, विच लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सिमिलरली मैं सेकंड नंबर लेता हूँ। सेकंड नंबर था Z2 = -6i, which is written as 0 - 6i, is represented by the point। तो उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ B। That point must be 0 - 6। तो ये पॉइंट कहाँ पे आता है, तो 0 - 6 में x कोऑर्डिनेट 0 है, that means that point lie on y axis, which lie on y axis। ये चीज़ आपको पता है, x एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट 0 होता है, y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो मैं थर्ड थिंग लेता हूँ, थर्ड नंबर Z3 = -2 + 5i is represented by the point, उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ C। C -2, 5, which
लाई इन। अब ये लाई ऑन, तो ये यहाँ पे x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। ये पॉइंट कहाँ पे हो सकता है? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पॉइंट है Z4 विच इज ओनली 3, दैट मीन्स प्योरली रियल नंबर है वो, तो हम लिखते हैं उसको 3 + 0i is represented by the point D, और D पॉइंट क्या रहेगा? रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट 0, और ये पॉइंट कहाँ पे रहेगा? विच लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे है क्योंकि उसका y कोऑर्डिनेट 0 है। तो जो फिफ्थ नंबर था जिसको मैं Z5 बोल रहा हूँ वो है 1 + i is represented by the point E बोलता मैं उसको, E1, 1, रियल पार्ट 1, इमेजिनरी पार्ट 1, विच लाई ऑन, अभी 1 पॉइंट कहाँ पे आता है? 1 में दोनों पॉजिटिव है, तो लाई ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो लास्ट पॉइंट था Z6 = -√2 - 3i, विच, तो ये पॉइंट इज रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट, तो इसको बोलता मैं F, तो पॉइंट रहेगा -√2 - 3, विच लाई ऑन, तो दोनों निगेटिव जब होते हैं तो पॉइंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमने हर कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट और उसके कोऑर्डिनेट लिखे हैं। तो अभी हमको इसकी फिगर निकालनी पड़ेगी, तो उसका अर्गंट डायग्राम आएगा, अर्गंट डायग्राम। तो उसमें हमको करना क्या पड़ेगा? हमको पहले तो दोनों एक्सिस निकालने पड़ेंगे। तो मैं एक निकालता हूँ इमेजिनरी एक्सिस, उसको हम y एक्सिस बोलते हैं, इमेजिनरी z, और मैं एक निकालता हूँ रियल एक्सिस, तो उसको बोलते हैं फिर रियल एक्सिस, x एक्सिस, और ये है y एक्सिस। तो यहाँ पे मैं नंबर जब लेता हूँ तो मैं ओरली ले रहा हूँ ऐसे, तो मैं एक्चुअली स्केल यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि हमको वो एक्यूरेसी नहीं चाहिए, हमको सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट था 3 - 2, तो आपको पता है 3 कहाँ पे है, तो ये 3 और ये 2 -2, तो ये पॉइंट आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर इसको मैंने नाम दिया है A, तो दिस पॉइंट A इज द डायग्राम ऑफ Z1। तो Z2 था हमारा 0, -6, तो 0, -6 पॉइंट आता है y एक्सिस पे, तो इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ B। तो A पॉइंट था 3, -2, B पॉइंट है 0, -6, दिस पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस। Z3 का कोऑर्डिनेट थे -2, 5, Z3 उसके कोऑर्डिनेट है -2, 5, तो -2 और 5, दैट मीन्स इट लाई ऑन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो -2 और 5 वाला पॉइंट आएगा यहाँ पे, तो ये पॉइंट है C जिसके कोऑर्डिनेट है -2, 5। उसके बाद पॉइंट आता है D पॉइंट है 30 पॉइंट कहाँ पे होता है? x एक्सिस पे, तो ये पॉइंट है D विच रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z4। तो E पॉइंट है 1, 1, तो 1, 1 पॉइंट कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पॉइंट है E, तो E पॉइंट रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z5। और लास्ट वाला पॉइंट है -√2 - 3, तो -√2 का मतलब होता है उसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में उसकी वैल्यू है और -3 है, तो ये पॉइंट आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ F। That points A, B, C, D, E, F are the Argand diagram
ऑफ Z1 to Z6 रिस्पेक्टिवली। तो ये चीज़ समझ में आई। तो ये था आज के टॉपिक का फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द अर्गन डायग्राम और उसको कैसे निकालते हैं। ओके, तो फिर अर्गन डायग्राम का डेफिनेशन क्या रहेगा। अगर हमने डेफिनेशन अगर तैयार किया तो उसको लिखेंगे अ डायग्राम which represent complex numbers by points। ऐसे डायग्राम जो कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करती है, पॉइंट्स में दिखाती है, इन अ प्लेन विथ reference to the real and imaginary axis is called, और उसको बोलते हैं अर्गन डायग्राम। तो किसी पॉइंट से अगर हमने प्लेन पे कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट किया तो उसको बोलते हैं अर्गन डायग्राम। तो नेक्स्ट पार्ट है आज का, वो है मॉडुलस ऑफ जेड और आर्गुमेंट ऑफ जेड। अगर आपने मेरे वीडियो केयरफुली देखे तो फर्स्ट पार्ट जो था कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें ये दोनों चीज़ मैंने डिस्कस किया है, लेकिन मैं अभी फिर थोड़े कम समय में उसको दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक बार अगर आपको अर्गन डायग्राम रिप्रेजेंट करना आ रहा है तो उसके बाद हम मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल सकते हैं। कैसे, लेट, तो मैं ले रहा हूँ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, हो सकता है एक्स वाई दोनों के लिए पॉजिटिव है, दोनों के लिए नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स ज़ीरो है या वाई ज़ीरो है, कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो एक्स प्लस आई वाई इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट पी एक्स वाई इज रिप्रेजेंट जेड। तो पी क्या कर रहा है, जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेट अस पी इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेट अस कंसिडर। तो हो सकता है वो अलग जगह पे भी हो, लेकिन मैं कंसिडर कर रहा हूँ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आई जॉइन द ओरिजिन एंड दैट पॉइंट पी। तो पी के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा वाई, तो लेंथ ओ क्यू है एक्स और लेंथ पी क्यू है वाई। ओके, जो हमने अभी डिस्कस किया तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उसको ले रहा हूँ। और मैं ये जो एंगल है, एंगल एक्स ओ पी, लेट एंगल एक्स ओ पी को मैं बोल रहा हूँ थीटा। लेट एंगल एक्स ओ पी इज थीटा। इसको आप क्यू ओ पी भी बोल सकते हो। बोल रहा एंगल क्यू ओ पी, ये थीटा है। ओके, जो लेंथ ओ पी मैंने लिया है, जो लेंथ, दैट लेंथ इज रिप्रेजेंट एज आर। लेंथ क्या है वो, आर। ओके, नाउ तो लेंथ ओ पी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड। उसको बोलते हैं लेंथ को मॉडुलस ऑफ जेड, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे मॉड जेड। आपने डिटरमिनेंट चैप्टर में ये साइन देखा है। तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू मतलब लेंथ ओ पी का डिस्टेंस कितना रहेगा। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है तो दो पॉइंट अगर मेरे पास है, एक पॉइंट है 0 0 और एक पॉइंट एक्स वाई, तो इन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मैं निकाल सकता हूँ। उसका फॉर्मूला होता है इन रूट एक्स माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 ब्रैकेट स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू रहेगी रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, विच इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ जेड। तो अभी हम लेते हैं उसका नेक्स्ट पार्ट, मतलब मॉडुलस हो गया, अभी आर्गुमेंट के बारे में बात करेंगे।
अगर आपने फिगर अच्छी तरह से देखा है तो ये मैंने इस एंगल को, एंगल QOP को थीटा बोला है। अगर मैंने यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू निकाली तो कॉस थीटा आएगा इन ट्रायंगल OQP। तो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो OQ अपॉन OP, तो वो वैल्यू आएगी x अपॉन R। और अगर मैंने इसी फिगर में साइन थीटा की वैल्यू निकाली तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो PQ अपॉन OP, तो वैल्यू आएगी y अपॉन R। तो मैं ये सब ले रहा हूँ इन ट्रायंगल OQP में। यहाँ तक समझ में है? तो मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू है, मेरे पास कॉस थीटा की वैल्यू है। अगर मैंने इन दो वैल्यू से टेन थीटा की वैल्यू निकाली तो टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैंने एक्चुअली अगर डिवीजन किया तो साइन थीटा की वैल्यू y अपॉन आर, एक्स कॉस थीटा की वैल्यू x अपॉन आर, आर गेट कैंसिल, तो y अपॉन x इज द वैल्यू ऑफ साइन टेन थीटा। तो यहाँ पे अगर मैंने थीटा की वैल्यू निकाली तो टैन फंक्शन अगर ट्रांसफर होता है तो उसका इन्वर्स बनता है, तो ऐसे लिखते हैं टैन इन्वर्स y अपॉन x। और ये जो थीटा होता है इज कॉल्ड आर्गुमेंट ऑफ z। थीटा को बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z। यहाँ तक समझ में है? यहाँ पे r की वैल्यू 0 नहीं चाहिए और x की वैल्यू भी 0 नहीं चाहिए, क्योंकि r की वैल्यू 0 हो गई तो cos थीटा की वैल्यू x अपॉन 0 तो इन्फिनिटी आएगी, साइन थीटा की वैल्यू भी y अपॉन 0 इन्फिनिटी आ सकती है। और अगर मैंने tan थीटा में x की वैल्यू 0 डाला तो tan इन्फिनिटी आता है। तो when x is 0 then point lie on y axis, when y is 0 point lie on x axis, when r is 0 point is a zero complex number। ओके, तो अभी हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। हमको करना क्या है, अभी हमको मॉडुलस और फाइंड, तो क्वेश्चन में लेता हूँ फाइंड मॉडुलस एंड आर्गुमेंट of following complex numbers। तो हमको कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालने हैं। तो ये सम थोड़े ध्यान से आपको देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन भी होता है हमेशा बच्चों का। कैसे? अगर मैं फर्स्ट नंबर लेता हूँ z इक्वल टू 1 प्लस आई, तो फर्स्ट थिंग क्या करेंगे, हम इसके अर्गन डायग्राम निकालेंगे। अर्गन डायग्राम के बाद फिर हम मॉडुलस और आर्गुमेंट के पास जाएंगे। तो मैं लेता हूँ लेट z इक्वल टू 1 प्लस आई इज रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर को पॉइंट P, तो P के कोऑर्डिनेट क्या रहेंगे, रियल पार्ट है 1, इमेजिनरी पार्ट है 1, तो P इज 1 1। ओके, विच, तो ये कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, क्वाड्रेंट में कौन से, तो दिस पॉइंट लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉइंट P 1 1 विच लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ तक समझ में? तो फिर उसके हम अर्गंड डायग्राम निकालेंगे। अर्गंड डायग्राम उन्होंने बोला नहीं है अर्गन डायग्राम निकालने के लिए, लेकिन मैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए इसलिए डायग्राम निकाल रहा हूँ। एग्जाम में अगर उन्होंने बोला है तो ही नॉर्मली डायग्राम निकालो, अगर बोला नहीं है तो विदाउट डायग्राम भी आप मॉडुलस और आर्गुमेंट निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 1, ये डिस्टेंस है 1 और ये डिस्टेंस भी है 1। ओके, तो ये पॉइंट है मेरा P point is 1, 1. Okay, that P represent the complex number Z.
तो मैं O और P दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ, तो लेंथ OP मिला मुझे। तो लेंथ OP इज द मॉडुलस, और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज आर्गुमेंट। तो मुझे दोनों चीज़ निकालनी है। तो मैं यहाँ पे मैं z इक्वल टू 1 प्लस आई को कंपेयर करूँगा, कंपेयर विथ z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी 1 और मुझे y की वैल्यू मिलेगी 1। ओके, अभी मेरे पास x भी है, y भी है। देन तो मुझे पहले निकलना था मॉडुलस, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z, तो मॉड z, तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी फिर, तो लेंथ OP की वैल्यू निकालनी है ना मुझे। तो द स्क्वायर ऑफ द एडिसेंट साइड्स, ओके, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट में 1 प्लस 1 इक्वल टू रूट 2। तो मॉडुलस नेवर निगेटिव, बिकॉज मॉडुलस इज द लेंथ, उस पॉइंट की ओरिजिन से जो लेंथ है वो लेंथ इज कॉल्ड द मॉडुलस, और लेंथ नेवर निगेटिव, तो ये कभी निगेटिव नहीं आ सकते। तो z की वैल्यू हमेशा मॉडुलस की हमेशा पॉजिटिव होती है। तो सेकंड थिंग थी आर्गुमेंट। आर्गुमेंट हम दिखाते हैं थीटा से, और उसका फॉर्मूला अभी हमने लिखा tan इनवर्स y अपॉन x। तो यहाँ पे मैं थोड़ा एक आपको मेथड बोलने वाला हूँ आर्गुमेंट निकालने के लिए, क्योंकि कभी कभी आर्गुमेंट में गलती भी होती है। तो आप ध्यान से मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो और ध्यान से वहाँ पे ध्यान दो। देखो, तो मैं यहाँ पे जब y और x की वैल्यू निकालता हूँ तो x की वैल्यू पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, और वो पॉइंट, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैंने डायरेक्टली वैल्यू डाला x y की, तो भी मेरा आंसर आने वाला है ऐसे। तो मेरा आंसर आएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 1 इक्वल टू tan इनवर्स 1। अभी इन्वर्स फंक्शन आपको अगर अभी तक पता नहीं है तो मैं आपको थोड़ी देर के लिए इन्वर्स की थोड़ी जानकारी देता हूँ। तो tan फंक्शन में अगर आपको tan फंक्शन का टेबल पता है 0, 30, 45, 60, 90 का, तो वी नो दैट tan 45 डिग्री, दैट मीन्स tan π/4 इक्वल टू 1 होता है। tan π/4 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, और इसी चीज़ को लिखने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैंने tan फंक्शन को ट्रांसफ़र किया, तो फंक्शन जब ट्रांसफ़र होता है तो इन्वर्स फंक्शन बनता है, तो मुझे मिलेगा π/4 इक्वल टू tan इनवर्स 1। तो मतलब इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले उस फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए tan फंक्शन में किस एंगल की वैल्यू बनाती है। तो tan π/4 1 है, इसलिए tan इनवर्स 1 की वैल्यू आती है π/4। तो यहाँ पे फिर tan इनवर्स 1 का आंसर आएगा π/4, विच इज़ आवर आर्गुमेंट। अगर ये सम आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो मैं अगला सम लेता हूँ। तो मैं सम लेते समय सेम नंबर लेता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई, सिर्फ मैं उसके साइन चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए। अगर मैंने यहाँ पे z की वैल्यू लिया -1 प्लस आई, देखो मैंने सिर्फ रियल पार्ट और रिमाइनर पार्ट में साइन चेंज किया है, मतलब मैंने सिर्फ रियल पार्ट की साइन बदली है। तो मैं अभी क्या करूँगा, लेट z इक्वल टू -1 प्लस आई इज रिप्रेजेंट बाय, तो उसको मैं बोल रहा हूँ q। चलो q पॉइंट क्या है, -1, 1, रियल पार्ट -1 है, इमेजिनरी पार्ट 1 है। ओके, तो ये पॉइंट कहाँ पे आएगा, विच लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, वो आता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ओके, तो हम क्या करेंगे, फिर उसका अर्गन डायग्राम निकालेंगे। तो अर्गन डायग्राम में अगर हमको ये पॉइंट दिखाना है तो मैं फिर x और y एक्सिस निकालूंगा। फिर अभी मेरा पॉइंट कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे -1 है,
यहाँ पे +1 है, तो मेरा पॉइंट आएगा यहाँ पे। आई कॉल्ड दिस पॉइंट एज Q। तो Q के कोऑर्डिनेट है -1, 1। पॉइंट Q -1, 1 रिप्रेजेंट Z इक्वल टू 1 - I। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, फिर उसको फिर कंपेयर करेंगे। तो ये डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस से 1, भले इसका ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1, 0, लेकिन मैं जब डिस्टेंस की बात करूँगा तो डिस्टेंस से 1, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस भी है 1। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखो। तो कंपेयर करूँगा मैं Z इक्वल टू -1 प्लस I था, Z इक्वल टू -1 प्लस I को विथ Z इक्वल टू x प्लस IY। तो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मिल रही है -1 और y की मिल रही +1। ओके, अगर मैंने O और P को ज्वाइंट किया तो मुझे जो एंगल है XOP उसको बोलना है थीटा, और मुझे इस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो लेकिन ये एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल आने वाला है, मोर देन 90 डिग्री आने वाला है। तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको केयरफुली देखने के लिए बोला है। तो करना क्या है, तो ऑब्ट्यूस एंगल का अगर थ्योरी आपको पता नहीं है तो उसमें बहुत सारे दिक्कत आती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को सॉल्व करने में, क्योंकि एंगल एंड मेजरमेंट या ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में इसकी सब थ्योरी है। लेकिन कभी कभी होता है ऐसे कि वो थ्योरी अच्छी तरह से समझ में नहीं आए, तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए मैं ये थ्योरी बोल रहा हूँ। तो मैं करने क्या वाला हूँ, तो x की वैल्यू है -1, y की वैल्यू है +1, एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज अगर है एंगल के बारे में, तो x एक्सिस पे आता है 0 डिग्री का एंगल, उसके बाद आता है 2π डिग्री का एंगल एंड गोज ऑन सेम वे। तो y एक्सिस पे आता है π। तो मैं सिर्फ एक राउंड की बात कर रहा हूँ, एक कंप्लीट रोटेशन की। तो y एक्सिस पे x माइनस पे आता है π वाला एंगल, y एक्सिस पे रहता है π/2 वाला एंगल, और नेगेटिव y पे रहता है 3π/2 वाला एंगल। तो हम ये दोनों एंगल लेंगे नहीं, हम लेंगे सिर्फ x एक्सिस पे एंगल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल रहता है वो हमेशा एक्यूट एंगल रहता है, तो उसको एज इट इज सॉल्व करना है, जैसे हमने पिछले सम में किया है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल रहता है उसको अगर मैं पाई यूज करके लिखता हूँ तो उसको मैं लिखूँगा पाई माइनस थीटा। तो जब मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालूंगा तो यहाँ पे मुझे ध्यान रखना है ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जब एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो उसको जैसे वैसे लिखो थीटा, उसको कोई चेंज मत करो। लेकिन जब सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल आता है तो उसको लिखो पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में जब एंगल आता है तो लिखो उसको पाई प्लस थीटा। ये माइनस मतलब क्लॉकवाइज सेंस एंड प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज सेंस। और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल आता है तो उसको लिखो 2π माइनस थीटा, 2π माइनस थीटा। ये सब जगह पे थीटा इज एक्यूट, तो थीटा हमेशा एक्यूट एंगल लो। जब थीटा एक्यूट होता है तो x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये अगर ट्रिक आप ध्यान में रखेंगे कि सिर्फ एंगल किस क्वाड्रेंट में वो ढूंढने का। अगर एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसका जो थीटा रहेगा तो उसकी वैल्यू लेते समय, आर्गुमेंट लेते समय पाई माइनस थीटा ऐसी वैल्यू लेने की। और थीटा एक्यूट है, इसी का दूसरा मतलब होता है एक्स वाई बोथ आर पॉजिटिव। तो मतलब देखो, तो मैं ये ट्रिक यहाँ पे कैसे यूज़ कर रहा हूँ। तो एक्स की वैल्यू -1 है, वाई की वैल्यू +1 है। तो मैं पहले वैल्यू निकालता हूँ मॉडुलस की। तो मॉडुलस ऑफ जेड होता है मॉड जेड, और उसको हम लिखते हैं √x² + y² से, क्योंकि वो डिस्टेंस होता है ओ और पी और क्यू पॉइंट का। तो x की वैल्यू -1, उसका स्क्वायर आएगा 1, y की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर आएगा 1। तो वैल्यू ऑफ मॉडुलस इज √2। लेकिन जब आप आर्गुमेंट लिखते हो, आर्गुमेंट जब लिखेंगे तो थीटा की वैल्यू निकालते समय सिर्फ आप क्या करो, पाई माइनस थीटा। थीटा मतलब होता है tan इनवर्स y/x। लेकिन हमको y भी पॉजिटिव लेना है और x भी पॉजिटिव लेना है।
तो पॉजिटिव लेना है मतलब क्या, उसका मॉडुलस लो। तो होता क्या है फिर, ये एक्यूट एंगल बन जाएगा। और एक्यूट एंगल अगर थीटा है और एंगल अगर हम मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो उसी एंगल को मैं पाई माइनस थीटा लिख के भी लिख सकता हूँ। तो ये एंगल आएगा मेरा पाई माइनस tan इनवर्स, टेक मॉडुलस ऑफ y विच इज़ 1, टेक मॉडुलस ऑफ x विच इज़ ऑल्सो 1, द आंसर इज पाई माइनस tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, π/4। तो एंगल इज 3π/4। तो उसका एंगल आएगा या आर्गुमेंट आएगा 3π/4। ये ट्रिक समझ में आने के लिए आपको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। अब मैं देखो सेम सम लेता हूँ, सिर्फ क्वाड्रेंट चेंज करता हूँ, देखो क्या चेंज होता है फिर। तो मेरा एग्जाम्पल नंबर 3 है, z इक्वल टू, पहला सम था 1 + i, मैंने सेकंड लिया -1 + i, अभी मैं लूँगा -1 - i। तो ये अभी कॉम्प्लेक्स नंबर है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो लेट z इक्वल टू -1 - i इज रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट, इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ r, -1 लाई इन, तो कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो कहाँ पे, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ तक समझ में आया आपको। तो अभी हम उसका क्या करेंगे, अर्गन डायग्राम निकालेंगे, अर्गन डायग्राम। तो उसका अर्गन डायग्राम कैसे आएगा, अगर पॉइंट है थर्ड क्वाड्रेंट में, x एक्सिस y एक्सिस, तो यहाँ पे -1 है और यहाँ पे -1 है। तो ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पॉइंट r विच इज -1 और O से अगर हमने उसको ज्वाइंट किया तो लेंथ OR इज द मॉडुलस। यहाँ पे मैं सेम ट्रिक यूज करने वाला हूँ। जब मैं OR निकालूंगा तो मॉडुलस से O तो पॉजिटिव आने वाला है। और ये एंगल, अभी ये एंगल एक्चुअली थीटा है और मुझे ये आर्गुमेंट निकालना है, ये एंगल निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, जैसे हमने पिछली बार किया, तो मैं पहले z जो है, मतलब r पॉइंट है -1 रिप्रेजेंट z इक्वल टू -1 - i। तो हम -1 - i को कंपेयर करेंगे विथ z इक्वल टू x प्लस iy। तो मुझे x की वैल्यू मिल रही -1 और y की वैल्यू भी मिल रही -1, बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव। जब हम पहले मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ z, जिसको मॉड z बोलेंगे, विच इज √x² + y²। तो वो तो इजी निकालना, x वैल्यू -1 स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, y की वैल्यू -1 स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो वैल्यू है √2। देखो हर बार वैल्यू z की √2 आ रही है, क्योंकि मैंने सेम रियल और इमेजिनरी पार्ट लिए, सिर्फ साइन चेंज कर रहा हूँ मैं। तो मॉडुलस की वैल्यू है √2। जब आप आर्गुमेंट निकालेंगे तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, आर्गुमेंट निकालने के टाइम आप चेक करो पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है। पॉइंट लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अगर आपको याद है तो मैंने बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में लिखना है आपको पाई प्लस थीटा। थीटा हमेशा एक्यूट लेना है। तो थीटा की वैल्यू रहेगी tan इनवर्स इन ब्रैकेट मॉड y अपॉन मॉड x। तो सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है, अगर मैं शॉर्टकट में आपको बोलूँ तो यहाँ पे थीटा, यहाँ पे पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पाई प्लस थीटा, यहाँ पे 2π माइनस थीटा। और थीटा हमेशा लेते समय एक्यूट एंगल लेना है। तो ये आएगा पाई प्लस tan इनवर्स मॉड y अपॉन मॉड x। तो यहाँ पे आएगा पाई प्लस tan इनवर्स, तो मॉड y की वैल्यू क्या है, तो y की वैल्यू -1, तो मॉड y की वैल्यू 1 आएगी और मॉड x की वैल्यू 1 आएगी। तो मेरा आंसर आएगा पाई प्लस π/4 विच इज़ 5π/4। तो मेरा आर्गुमेंट है यहाँ पे 5π/4। शायद आपको अभी थोड़ा अच्छी तरह समझ में आ रहा है। तो अभी मैं और एक सम लेने वाला हूँ जहाँ पे वो पॉइंट मैं फोर्थ क्वाड्रेंट में लूँगा। देखो, तो मेरा एग्जांपल नंबर 4 है, तो मैं z ले रहा हूँ 1 - i। ओके, लेट z इक्वल टू 1 - i रिप्रेजेंट
बाय द पॉइंट ले रहा हूँ मैं यस, तो उसके कोऑर्डिनेट रहेंगे 1 -1, उसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, -1 विच लाई इन और कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा वो, लाई इन 4th क्वाड्रेंट, तो ये आएगा 4th क्वाड्रेंट में, बराबर। तो उसका हम निकालेंगे अर्गन डायग्राम, तो आपको अभी पता है तो मैं फटाफट सब निकालता हूँ। तो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे दोनों पॉइंट नेगेटिव है, तो ये डिस्टेंस 1 है, सॉरी x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ये पॉइंट आएगा 1 0 और ये पॉइंट आएगा -1 मतलब 0 -1। तो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों लाइन का वो है पॉइंट यस और वो है 1, -1। और अगर मैंने O और यस को ज्वाइन किया तो ओ एस है उसका मॉडुलस। अब आपको ये सब पता है तो मैंने उसका रिप्रेजेंटेशन किया। तो यहाँ पे पॉइंट जो यस है, पॉइंट यस वो पॉइंट क्या है 1, -1 रिप्रेजेंट जेड। कंपेयर, तो हम क्या करेंगे जेड को कंपेयर जेड इक्वल टू 1 - I विथ जेड इक्वल टू x + IY। तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ रही है 1 और y की वैल्यू क्या आ रही है -1, बराबर। और यहाँ पे फिर मेरा मॉडुलस आएगा, मॉडुलस ऑफ z, तो विच इज राइट एज मॉड z, वो आता है स्क्वायर रूट में x² + y², रूट में आएगा 1 + 1 = √2। और मेरा आर्गुमेंट आएगा, आपको खास करके ध्यान देना है आर्गुमेंट निकालते समय। आर्गुमेंट जब आता है तो पहले चेक करो कौन से क्वाड्रेंट में, तो पॉइंट लाई इन द 4th क्वाड्रेंट, तो 4th क्वाड्रेंट का एंगल होता है 2π - थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे क्या रहेगा इक्विट, तो 2π - tan इनवर्स mod y अपॉन mod x, तो यहाँ पे आएगा 2π - tan इनवर्स, तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो mod y की वैल्यू -1 है तो mod y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू भी 1, तो मेरा आंसर आएगा 2π - π/4 विच इज 7π/4। तो इससे अलग भी मेथड बुक में दिया है, लेकिन दिस इज द सिंपलेस्ट वे। तो ये अगर आपने ध्यान में रखा, सिर्फ आपको क्वाड्रेंट ध्यान में रखना है कौन सा, अगर सेकंड है तो फिर π- लिखना है, थर्ड में π+ लिखना है, फोर्थ में 2π- लिखना है। और हर समय जब आप थीटा लेंगे तो हमेशा एक्यूट होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि x और y टेक एज पॉजिटिव नंबर, उसका मॉडुलस ले लो, फिर आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो 4 क्वाड्रेंट मैंने लिए और चारों क्वाड्रेंट के मैंने मॉडुलस और आर्गुमेंट आपको निकाल के दिखाए। तो हर बार अगर मेरा पॉइंट सेम है 1 और 1, तो 1 1 पॉइंट अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया, फिर मैंने -1 + 1 लिया, फिर -1 - 1 लिया, फिर +-1 लिया, तो हर बार r की वैल्यू सेम है √2 और मॉडुलस मेरा हर बार चेंज होता गया है क्योंकि एंगल इज डिफरेंट फ्रॉम क्वाड्रेंट टू क्वाड्रेंट। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे फिर इसके और एग्जाम्पल लेंगे। तो मैं लेता हूँ एग्जाम्पल नंबर 5 और मैं z ले रहा हूँ अभी सिर्फ 3i। देखो यहाँ पे सिर्फ 3i लिखा है मतलब सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, तो लेट z = 3i, इसको हम लिखते हैं 0 + 3i रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट, तो चलो इसको मैं a बोलता हूँ, वो पॉइंट क्या रहेगा 0 3, और ये पॉइंट कहाँ पे है विच लाई ऑन y एक्सिस, ये पॉइंट y एक्सिस पे है। अगर उसका फिर हमने अर्गन डायग्राम निकाला तो उसका अर्गन डायग्राम आएगा सिर्फ y एक्सिस ये पॉइंट, तो ये 0 3 पॉइंट है मान लो, तो ये पॉइंट है a 0 3, तो ये पॉइंट क्या करेगा a 0 3 रिप्रेजेंट z। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली आर्गुमेंट भी बोल सकते हो और डायरेक्टली
मॉडुलस भी बोल सकते हो, क्योंकि इसका लेंथ कितना है ओरिजिन से, तो वो है 3, और इसका एंगल कितना है तो आपको पता है, एंगल कहाँ पे 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे मॉडुलस क्या है, तो अगर मैं कंपेयर करूँगा, कंपेयर z इक्वल टू 0 प्लस 3i विथ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो यहाँ पे x की वैल्यू है 0, y की वैल्यू है 3, तो देयरफॉर मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू mod z इक्वल टू रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू रूट 9 इक्वल टू 3। और आर्गुमेंट, यहाँ पे आपने डायरेक्टली आर्गुमेंट निकाला तो भी चलेगा, क्योंकि आर्गुमेंट निकालने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ये पॉइंट, ये जेड कहाँ पे लाई ऑन वाई एक्सिस, तो यहाँ पे अगर आपने मेंशन किया कौन से वाई एक्सिस पे, पॉजिटिव वाई पे या निगेटिव वाई पे, तो और बेटर वे से आपको समझेगा, क्योंकि पॉजिटिव वाई पे, और पॉजिटिव वाई पे जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली π/2 लिखा तो भी चलेगा, क्योंकि ये एक्सिस पे एंगल है, तो इसलिए मैं इसको लिखता हूँ डायरेक्टली π/2। समझ में आ रहा है। अभी मैं ले रहा हूँ नेक्स्ट सम, तो मैं अभी एंगल कहाँ पे लूँगा पता है आपको, एक्स एक्सिस पे, तो मैं अभी पॉइंट ले रहा हूँ सिर्फ 5 या -5। ओके, तो मैं कैसे लिखूँगा फिर, लेट z इक्वल टू -5 इक्वल टू -5 प्लस 0 है, उस पॉइंट को मैं लिखूँगा रिप्रेजेंट बाय पॉइंट बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट रहेंगे -5, 0, लाई ऑन एक्स एक्सिस, और ये पॉइंट कहाँ पे आएगा एक्स एक्सिस पे, तो फिर उसकी अर्गन डायग्राम निकालेंगे, तो उसकी अर्गन डायग्राम कैसे आएगी, तो ये एक्स वाई एक्सिस है मेरे, ओके, और मेरा पॉइंट कहाँ पे एक्स एक्सिस पे, सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट आएगा -5 0, तो दिस पॉइंट इज पॉइंट बी -5, 0। फिगर तक समझ में है। तो कंपेयर z इक्वल टू -5 प्लस 0i विथ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो x की वैल्यू है -5 और y की वैल्यू है 0। तो जब मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस के लिए कोई इश्यू नहीं है, मॉडुलस ऑफ z इक्वल टू मॉड z, सिर्फ x की वैल्यू लेकिन हमेशा मॉडुलस पॉजिटिव होता है, तो ये अगर -5 तो सिर्फ +5 लिखना है, तो 25 प्लस 0, उसका आंसर आएगा 5। आर्गुमेंट निकालते समय हमको ध्यान रखना है कि पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट है निगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो निगेटिव एक्स एक्सिस पे एंगल कितना होता है, वो एंगल होता है पाई रेडियन, तो फिर उसका आर्गुमेंट आया पाई रेडियन। अगर एक्स एक्सिस पे होता पॉजिटिव पे तो 0 डिग्री का एंगल होता, तो ये होगा उसका आंसर। आई होप आपको सब समझ में आ रहा है। तो अभी मैं कुछ अलग सम लेता हूँ जो बुक में दिए है। तो मेरा एग्जांपल नंबर है अभी 7। तो z है मेरे पास 4 + 4 √3i, 4 + 4 √3i। तो अगर मुझे मॉडुलस निकालना है तो अभी मैं विदाउट ड्राइंग द डायग्राम, मतलब मैं अर्गन डायग्राम ना लेके भी उसको निकाल सकता हूँ, तो मैं डायरेक्टली निकालने वाला हूँ कि मैं क्या करूँगा, कंपेयर z विथ, तो z को मैं कंपेयर करूँगा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई से, बराबर। तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी 4 और y की वैल्यू मिलेगी 4 √3, तो फिर उसका मॉडुलस क्या आएगा, तो उसका मॉडुलस आएगा मॉड z इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इन रूट एक्स की वैल्यू 4 है, उसका स्क्वायर आएगा 16, तो वाई की वैल्यू 4 √3, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 × 3 तो 48, तो उसका आंसर आया √64, तो आंसर आया 8। तो मॉडुलस क्या आया
8। तो हमको सिर्फ पॉइंट कहाँ पे वो ढूंढना है अभी। लेट z इक्वल टू 4 + 4√3i रिप्रेजेंट बाय अ पॉइंट, उस पॉइंट को मैं बोलता हूँ a। तो पॉइंट क्या है 4,4√3 विच लाई इन, तो दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपको अभी याद है, अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है तो उसका आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं। तो आर्गुमेंट के लिए डायरेक्टली हम tan इनवर्स y/x करते हैं, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है यहाँ पे। तो मेरा आंसर आएगा tan इनवर्स y मतलब 4√3/4। तो 4 गेट कैंसिल, तो tan इनवर्स √3। तो tan में √3 आंसर किसका आता है, tan 30 का या tan 60 का। तो अगर आपको पता है तो tan 60 का आंसर आता है √3। तो 60 मतलब होता है y/3 रेडियन। आवर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ z, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन किया था अर्गन डायग्राम में, तो उसी से रिलेटेड है। देखो, तो मैंने x एक्सिस निकाला, y एक्सिस निकाला। तो x एक्सिस को बोलते हैं हम रियल पार्ट ऑफ z, y एक्सिस को बोलेंगे हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ओके, तो ये है पॉजिटिव x, ये है नेगेटिव x, ये पॉजिटिव y, ये है नेगेटिव y। तो कोई नंबर जब आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हो, लेट z इक्वल टू x प्लस i y, ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और a x, y रिप्रेजेंट z, और a पॉइंट क्या कर रहा है, वो इस पॉइंट को x प्लस आई वाई ये कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो अभी सब ये थ्योरी देखी है, इसलिए मैं डायरेक्टली निकाल रहा हूँ। तो ये डिस्टेंस है x और ये डिस्टेंस है y। चलो मैं ओ ए भी निकालता हूँ, ये थीटा है और ओ ए क्या है r। ओके, तो देन जो ये एक्स वाई होता है, x, y इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते थे 10 तक, अब अभी बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इसको मतलब x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। बराबर। अगर मैंने यहाँ पे हियर, तो अगर मैंने मॉडुलस ऑफ r निकाला, मॉडुलस ऑफ z, सॉरी नॉट r, मॉडुलस ऑफ z, उसी को हम बोलते हैं r लेंथ को, वो होता है √x² प्लस y²। एंड आर्गुमेंट जो भी हम निकाल रहे हैं, आर्गुमेंट इक्वल टू थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो मैं ये जो लिख रहा हूँ ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से लिख रहा हूँ। तो आपको पता है अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कैसे चेंज करते हैं। तो अगर ये आर्गुमेंट है मेरे पास और मेरा मॉडुलस r है, अगर दोनों की वैल्यू मैंने निकाला, देन तो उसके बाद ये a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है मैं उसको लिखूंगा r, थीटा। तो अगर मैं पॉइंट a को r, थीटा, मतलब r की वैल्यू मेरे पास है, मतलब मॉडुलस मुझे पता है, और थीटा की वैल्यू मेरे पास है, तो उसको r थीटा ऐसे अगर मैंने लिखा, तो दिस मेथड इज कॉल्ड, और दिस कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड पोलर कोऑर्डिनेट्स। मतलब आपको करना क्या है, सिर्फ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को पोलर कोऑर्डिनेट में करना है, लिखना है। और उसके लिए अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको पोलर कोऑर्डिनेट निकालना है, तो उसके लिए हमारे पास उन दोनों के बीच का रिलेशन चाहिए। तो जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है जो हमने अभी पिछले टॉपिक में देखा है।
वो रिलेशन होता है cos थीटा इक्वल टू एक्स अपॉन आर। इसी को हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू आर cos थीटा। और दूसरा रिलेशन होता है साइन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर। उसी को हम लिखते हैं वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन पोलर कोऑर्डिनेट्स एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो हमको दो चीज़ करनी है। अगर हमको कन्वर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स, अगर मुझे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है तो मतलब मुझे गिवन है एक्स वाई, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम एक्स वाई को बोलते हैं, और मुझे पोलर कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? तो मैंने अभी सिखाया कि आर की वैल्यू निकालते हैं, आर मतलब मॉडुलस ऑफ जेड, उसकी वैल्यू निकालते हैं रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पे। और थीटा की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम? tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। और आर और थीटा इन दो फॉर्मूले से निकालना है, लेकिन यहाँ पे ध्यान में रखो, फिर एक बार मैं बोल रहा हूँ, थीटा की वैल्यू निकालते समय ध्यान रखना है कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट पे, एक्सिस पे, कहाँ पे, उसके हिसाब से थीटा की वैल्यू चेंज होती रहती है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के बाद, आर की वैल्यू निकालने के बाद आपको आर थीटा मिल जाता है, तो आप आर थीटा निकालते हो। तो सेकंड होता है कन्वर्ट, अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट गिवन है, पोलर कोऑर्डिनेट दिया है और आपको उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, उसको क्या करना है? कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो मतलब मुझे दिया क्या है? मेरे पास गिवन है आर कॉमा थीटा, और मुझे निकालना क्या है? एक्स वाई। तो एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है आर कॉस थीटा, और वाई की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है आर साइन थीटा। और ये दो फॉर्मूले लेके हम किसी भी पोलर कोऑर्डिनेट को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, और अगले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर 6 में हम इसके सम लेंगे और इसका अगला टॉपिक